अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जिनकी वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है परम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह चैनल वालों की। एक जर्नी शुरू की थी आप लोगों के साथ और उसकी 2-3 वीडियो हो चुकी हैं। आज भी उन्हीं की वीडियो है। चलिए वीडियो का टाइटल बताती हूँ, लेकिन वीडियो टाइटल बताने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आखिर तक लाजमी देखिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आपको टाइटल बताती हूँ। तो उस वीडियो का टाइटल है वाई आई चूज़ इस्लाम। चलिए यजदान भाई की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने इस्लाम को क्यों चूज़ किया, क्यों मुंतखब किया या क्यों इंतखाब किया इस्लाम कबूल करने का या इस्लाम मज़हब को अपनाने का। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, उन्हीं की कहानी वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्केरियस्ट आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। मैंने इस्लाम को चूज क्यों किया? बहुत सारे लोग मुझसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं और मुझ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इल्जाम भी लगाते हैं। 90% लोग बहुत खुश हैं और सिर्फ 10% लोग, कोई कहता है कि ये बंदा आरएसएस का है, कोई कहता है इसने शोहरत के लिए ये सब किया है, कोई कहता है इसने पैसे कमाने के लिए ये सब किया है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। अब मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते भी हैं, ये सच बात भी है। तो शक तो हो ही जाता है इंसान को, है ना। बट इस्लाम हमें सिखाता है हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए भी कलमा पढ़ ले तो हमें उसको भी जज नहीं करना चाहिए कि इस बंदे ने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें, आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो, ताकि मुझे उसका अजर मिले। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये मेरी इंटेंशन है जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। मेरे बारे में एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरा नाम ऑलरेडी चेंज किया है और 1 साल पहले ही कर लिया था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तभी मैंने कर लिया था। मेरा नाम यज़दान शेख है अभी और लीगली भी ये चेंज हो चुका है। बट कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं मेरे बारे में कि मैंने नाम चेंज नहीं किया है। जो भी है मैंने ऑलरेडी सबको एक बार बता दिया, तो बार बार बताने की क्या जरूरत है ना। और दूसरी बात ये कि अगर मेरा नाम चेंज नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो मैं उम्रा कैसे करता? 2 बार मैंने उम्रा किया, तो मुझे वीज़ा ही नहीं मिलता अगर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रे का वीज़ा लेके ही उम्रे पे गया हूँ, ठीक है जी। देखो मेरा बिलीव ये है कि अगर आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हो या फिर कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए हो, हमें अपने रिलीजन के बारे में डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने उसी से रिसर्च किया बिकॉज जब मैं मंदिर जाया करता था, जब मैं गुरुद्वारा जाया करता था, जब मैं कोई भी रिलीजियस प्लेस जाया करता था तो मेरे दिमाग में ये बार बार चीज़ें घूमती थी। हालांकि मैं वहाँ पे सजदा करता था, प्रे करता था, सारी चीज़ें करता था, इवन आई वॉज रिलीजियस इन दैट रिलीजन ऑल्सो। बट मैं ये सोचता था कि जो इंसान है, मतलब वो इंसान है ना, एक इंसान ने सूरज को तो नहीं बनाया, बेशक ऐसे ही है, चांद को नहीं बनाया, ऐसे ही है। एक इंसान किस तरह से बना सकता है? क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज तो तब भी थी, तो ये दिमाग में मेरे घूमती रहती थी चीजें कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो इंसान के बच्चे भी हैं, उस इंसान के बच्चों के साथ या फिर उस इंसान के फैमिली मेंबर्स के साथ इतना बुरा किया इस दुनिया में लोगों ने, तो वो उनको बचा क्यों नहीं पाए? अगर वो गॉड हैं तो अगर लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो अगर वो उनको नहीं बचा पाए तो अगर मैं उनसे प्रे करूंगा तो वो मुझे कैसे बचा पाएंगे? तो ये कितनी अच्छी सोच, वाह। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता था कि जो गॉड होता है वो गॉड हर किसी के लिए होता है, राइट? या फिर जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं होगा, जो यूएसए में रहते हैं उनके लिए गॉड अलग क्यों है? वो जीसस को क्यों मानते हैं? फिर जो दुबई में जो लोग रहते हैं या फिर अरब कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो दूसरे मतलब अल्लाह को क्यों मानते हैं? और फिर जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं जैसे बुद्धिज्म वाले भी होते हैं और बहुत सारे रिलीजन है, मुझे इतने रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, बट अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर और अलग अलग खुदा, तो सबके अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब क्योंकि सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं, सबके पास सेम क्वालिटीज हैं, सिर्फ शक्ल अलग है, खाते भी सब सेम है, पूरा सिस्टम उनका सेम है, ऐसे ही है। गॉड्स अलग कैसे हो सकते हैं? कैसे अलग हो सकते हैं? मेरे दिमाग में आउट ऑफ द माइंड बचपन से घूमती रहती थी। बट जब इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया, प्रॉफिट्स को स्टडी किया कि कितने सारे प्रॉफिट्स आए, उनका क्या रोल था, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ा एंड कुरान को 2 बार
ट्रांसलेशन के साथ सुना और उसमें देखा कि ये तो इंसान के एक तरह से मैनुअल है, इंसान किस तरह से जिएगा इस दुनिया में उसके बारे में अच्छे से बताया। फिर जब मैंने हदीसों के बारे में सुना, माशाअल्लाह, मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है, ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी मकसद अजीम हासिल होता, ऐ काश फिर से हम इस दुनिया में लौटा दिए जाएं और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं, ऐ काश मैंने अपने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। तो ये जो आयत है ना, ये आयत माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, आप देखिए कि उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं एंड अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों के रास्ते से भटकते हैं। ये जो आयत है उनके लिए है। इस दुनिया में हर एक इंसान के सामने एक ना एक बार हक बात ज़रूर आती है। अभी वो टाइम है उसका कि अगर वो हक बात को एक्सेप्ट करता है या झुठलाता है। तो मेरे सामने जब ये हक बात आई ना तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनिए, आप सोचिए, एक हदीस सुनी थी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सुबह उठते हो, है ना, आप अपनी आंखें मलते हो और जब आप देखते हो यार तुम जिंदा हो, तुम्हारी हेल्थ एकदम प्रॉपर है, तुम्हारे सर पे ना छत है, जैसी मर्जी होने दो पर छत है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए खाना मौजूद है तुम्हारे घर में, कल का छोड़ दो बट आज के लिए तुम्हारे पास इंतजाम है खाने का। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीन चीजें अगर तुम्हारे पास हैं, हेल्थ, रूफ मतलब छत और खाना आज के दिन के लिए, तो तुम इस दुनिया के राजे हो, राजा हो तुम, राजा इस दुनिया के। और तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए? आप सोचिए कि इस्लाम इतना आसान है। अगर जो इंसान इस्लाम के हिसाब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है उस हिसाब से जिंदगी बिताएगा तो उसके लिए जिंदगी बहुत आसान होगी। हम जैसों के लिए जिन्होंने इतने सारे शौक पाल रखे हैं, मैं अपनी खुद की बात भी कर रहा हूँ, इतने सारे शौक पाल रखे हैं, इतनी सारी चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है इस जिंदगी में। और अगर आप सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, आपको 3 मुकाबले करने पड़ेंगे इस दुनिया में। सबसे पहले किससे मुकाबला करना होगा? आपको अपने नफ्स से। मतलब ये इस्लाम की तालीमात है कि आपको अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना होगा और अपने नफ्स से अगर मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे तो बच जाएंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो मार खा जाएंगे। अभी अजान का वक्त आ गया, अजान आपने सुन ली, फजर का टाइम है, आप अपनी रज़ाई में घुसे हुए हो, सो रहे हो, आपने अजान सुन ली। अभी आपने अजान को नफ्स की वजह से आपको शैतान बोल रहा है कि भाई एंजॉय, चिल, सो जा। आपने भाई शैतान की बात मान ली, अपने नफ्स की बात मान ली और सो गए और उधर अजान हो गई और आप सोए रहे, वहीं पे आपका काम खत्म। और सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो है अपने नफ्स के साथ। जिहाद का माने है स्ट्रगल और अपने नफ्स मतलब जो अपनी ख्वाहिशात हैं आपकी, जो आपकी गलत ख्वाहिशात हैं उनके खिलाफ आपको जिहाद करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ आपको कहाँ मिलेगी सीखने? कहीं भी नहीं, इस्लाम की खूबसूरती है। एक और चीज़ हम मुसलमानों में देखने में मिलती है विच इज़ के हम मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की हम बंदगी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के करीब हैं, ठीक है, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह ताला हमें माल नहीं दे रहा, हमें खुशियाँ नहीं दे रहा, बट दूसरों को माल दे रहा है। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भर भर के माल दे रहा है, उनको खुशियाँ दे रहा है। ये बदतकीदगी की अलामत है। सॉल्यूशन कुरान में हमें मिलता है। बेशक ऐसे ही इसीलिए कहते हैं ना, कुरान अगर आप पढ़ोगे, कुरान अगर आप सुनोगे तर्जुमे के साथ आपकी लैंग्वेज में, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके दिल में डाउट्स है उसका। ये मुसलमानों के लिए बात है। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है जो कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घर की छतें चांदी से बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पे वो तकिया लगा के सोते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। ऐसे ही माशाल्लाह, ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। आपको करना है, मुसलमानों को करना है कि ये चंद सालों की जिंदगी है। आप ये चंद सालों की जिंदगी में
लुत्फअंदोज होना चाहते हो, ऐसे ही बोलते हैं लुत्फअंदोज, लुत्फअंदोज में जिंदगी मजेदार। देखो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ तो जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी अच्छे से रख और आखिरत में भी अच्छे से रख और हमें जहन्नुम के आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जो शख्स फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ता है किसी से बात करे बिना, अल्लाह ताला उसको अजाब से बचाएगा, जहन्नुम की आग से बचाएगा। ये मैंने हदीस पढ़ी थी, मुझे याद आई, मैंने बता दी। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि आपको ये सौदा करना है। देखो अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ताला ने दिया है, सब चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, राइट। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो भी आपके लिए वो आजमाइश है कि आप अल्लाह ताला की राह में कैसे खर्च कर रहे हो और किस तरह से खर्च कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको पैसा अल्लाह ताला ने नहीं दिया है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, बेशक ऐसे तो ही आप है। किस तरह से सब्र कर रहे हो ये भी आपको दिखाना है भाई, समझ रहे हो। आप देखिए इस दुनिया में हम कितने अजीब हैं। हम इस दुनिया में मौत से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन जहन्नुम से नहीं। लेकिन जो रियलिटी है, हम जहन्नुम से बच सकते हैं लेकिन मौत से नहीं। इसको दोबारा से ना रिपीट करके सुनो। इसमें कितनी बड़ी, आपको जो ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने सुनी है, ये मैंने समझी है, तब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर वो चीज़ें अल्लाह का जो पैगाम है दुनिया तक पहुँचाता हूँ, जैसे आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर जो बंदा, मतलब अगर ये वीडियो 10,000 बंदे भी देख रहे हैं और 5 बंदों ने भी इस चीज़ पे अमल कर लिया जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बन गई ना, मेरी आखिरत भाई सेट है। मुझे अल्लाह ताला आखिरत में इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह से ही रिवॉर्ड चाहिए, किसी लोगों से नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। जब एक इंसान नॉन मुसलमान या मुसलमान इस्लाम को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से जान ले, उसको सब पता हो, सब तो आखिर नहीं पता हो सकता, इस्लाम बहुत ज़्यादा डीप है, सब चीज़ें अपनी, मैं एक बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको अगर पता हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े, पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छा इंसान ना बने, पॉसिबल है ही नहीं कि वो इस्लाम के साथ लॉयल ना हो। मकसद ये होना चाहिए कि हम इस्लाम को पहले स्टडी करें, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुसलमान हो, डजंट मैटर। इस्लाम को स्टडी करना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, ऐसे ही है। अगर आप अच्छे मुसलमान भी हो ना, तो शैतान आपके आजू बाजू बैठा हुआ है भाई, आपको भड़काने के लिए। देखो शैतान के भी ना अलग अलग हथकंडे होते हैं। अभी सपोज जैसे मैं अभी पहले से ही मैं दारू सिगरेट कोई नशा नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही, बचपन से भी मैंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, तो मुझे नफरत है उन चीज़ों से, इस वजह से। तो उसकी वजह से शैतान को पता है कि यार ये यज़दान को मैं दारू की दुकान पे तो नहीं लेके जा सकता, ना ही मैं इसको क्लब में लेके जा सकता हूँ, तो इसको मैं अलग तरीके से भड़काता हूँ, इसको मैं अलग तरीके से गुनाहों में डालता हूँ, बेहयाई से, नज़रों की हिफाजत नहीं से, या फिर ऐसी चीज़ों से, ठीक है, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है वो चीज़ों से। तो हमें उससे कैसे बचेंगे? अगर मैं बेनमाजी हूँ, मैं तो भाई फिर गया, ख़त्म हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बंदा जब पढ़ता है अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाता है, ऐसे ही है, अल्लाह से कनेक्शन बनता है। ये प्रैक्टिस है, डेली पढ़ेगा तो गुनाहों से बचता है। फिर उसके बाद अगर इंसान एवरी सिंगल डे इस्लाम की बातें करे और सुने, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करेगा और सुनेगा, तो वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना मैं हूँ ना आप हो। सही। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो यही मेरी आपको लास्ट एडवाइस है। अगर अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, दुनिया की नज़र में नहीं बट अल्लाह की नज़र में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला डोंट लाइक सिनर्स बट अल्लाह ताला डू लाइक रिपेंटर्स, मतलब अल्लाह ताला गुनहगारों को पसंद नहीं करता, बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला जो उनकी तरफ रुजू लाते हैं उनको पसंद करता है। अल्लाह ताला उसको भी पसंद नहीं करता जो बार बार जानबूझ के गुनाह करता है और रिपेंट करता है। ऐसी बात भी, ये बात भी गलत है। और आपसे अनजाने में कोई गुनाह हो गया है ना, और उसके बाद आपने सच्चे दिल से अपने रब से तौबा कर ली, अपने अल्लाह ताला के हुजूर आपने रिपेंट किया, अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं बनना हमने अच्छा बनना है, हमने इम्प्रूव करना है। जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक हमने इम्प्रूव करना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाजरीन, जैसा कि यज़दान भाई ने इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया कि आपको अगर इस्लाम को चूज़ करना है या आप बाय बर्थ मुस्लिम हैं, तो आपको इस्लाम के बारे में डीप नॉलेज लाजमी होना चाहिए। आपको रिसर्च करनी चाहिए ऑथेंटिक रिलीजन की
کیونکہ اگر آپ کے پاس اسلام کا مکمل اور اتھینٹک نالج نہیں ہوگا تو آپ صحیح طرح دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنا بھی بتاؤں تو ایسے ہی تھا، جب تک چھوٹے تھے قرآن عربی میں پڑھ لیا تھا، بس ترجمے کو کوئی کسی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اپنی زبان میں، کیونکہ جب ہم اپنی زبان میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ تو اسلام ایک بہت ہی زیادہ زبردست دین ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب آپ اسلام کی گہرائیوں میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہم بچپن سے جوانی تک کرتے آئے ہیں وہ دین تو کچھ اور تھا، اور جو ابھی صحیح دین ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے، جو ریسرچ کر کے ملا، وہ تو کچھ اور ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے یا اس بندے کو اپنے راستے کے لیے خالص کرنا چاہتا ہے تو بچپن سے ہی نا آپ کو یہ چیزیں جو آپ کر رہی ہوتی ہیں آپ کو بڑی ناگوار سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کے پیرنٹس اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے دماغ میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ یزدان بھائی کے دماغ میں اکثر آتی تھی، جب انہوں نے بتایا اپنی ویڈیو میں کہ جب وہ مندر جاتے تھے سجدہ بھی کرتے تھے، اس کے بعد دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ سورج کو دیکھتے تھے تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ کس نے بنایا اسے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ایک ہر بندہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا نا تو پھر اس کو اللہ کی پہچان ہوگی۔ ایک بات جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہی کہ اگر الگ الگ خدا ہوتے تو کس طرح یہ نظام چلتا، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس دنیا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ سچ ہے کہ جب جس انسان کے پاس کھانے کو روٹی ہے، سر کے اوپر چھت ہے، سونے کے لیے بستر ہے، تو بندہ امیر ہے۔ یہ بہت اچھی بات، اور اسلام ہمارا بہت زیادہ سادہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں نا تو انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری آتی ہے، شکر گزاری آتی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم بہت بہتر ہیں کئیوں سے جو ہم سے نیچے ہیں، کہ جو وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں ہیں جن کے پاس کھانے کو ایک ٹائم ملتا ہے، دوسرے ٹائم کچھ نہیں ہوتا، رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی، بیچارے جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سونے کو بستر نہیں ہوتا، بیچارے زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں میں کوٹ کروں گی، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی آپ کے اندر کسی چیز کی نا وہ آئے، کوئی بھی چیز نیگیٹیوٹی آئے، تو آپ ایک دم سے نا اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جب آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے نا، نیچے سے مراد یہ کہ جو آپ سے بہت زیادہ ویک ہے، ویک یہ نہیں کہ ہیلتھ کے لحاظ سے فائنینشلی ویک ہے، تو آپ اس کو اگر دیکھو گے نا تو آپ کو صبر آ جائے گا اور آپ اطاعت گزار بن جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ میں ان سے بہتر ہوں، کہ کم از کم میں 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، میرے پاس اپنی ذاتی چھت ہے اور سونے کو بہترین بستر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اندر ہی انسان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یزدان بھائی کی بات 100% سچ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، آپ کسی سے مسئلہ شیئر نہ کر پا رہے ہوں، آپ قرآن کھولیے، اللہ کے حضور پیش ہوئیے، تو آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا۔ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اس معاملے میں، کبھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ میں اس بات کو۔ ایک بات جو بہت زبردست تھی کہ یہ پیسہ ہونا اور پیسہ نہ ہونا، آسائشیں ہونا اور آسائشوں کا نہ ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جو بے نمازی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ملی ہیں، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، بمشکل کھانا 2 ٹائم کا پورا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات بھی وہ پوری طرح سے نہیں کر پاتا، تو شیطان اس کے دماغ میں نا وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہت اچھا ہے، تم بڑے پتہ نہیں برے ہو۔ تو یہی اصل میں ایک ہمارے اوپر امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کس راستے کو چوز کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں یا لوگوں سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما اس مشکل ٹائم میں، کیونکہ آپ لوگوں کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ انسان کو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ ڈیلی نماز پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ 5 ٹائم، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکیں گے۔ بیچ میں شیطان آپ کو ضرور ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا، ہر طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، لیکن جب آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، وضو میں رہیں گے، تو شیطان میں اتنا دم نہیں کہ وہ آپ کے قریب آ سکے۔ اس بات میں میرا ایمان ہے۔
बात सच है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ रजू लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला को वो बंदे भी पसंद नहीं हैं जो बार बार गुनाह खुद जानबूझकर करते हैं, क्योंकि अनजाने में हो जाए कि अलग चीज़ है, एक अलग मैटर है। लेकिन एक इंसान को पता हो कि ये रास्ता गलत है, फिर भी इंसान जानबूझ के उस कांटे वाले रास्ते पर चले, तो फिर इंसान के लिए बर्बादी ही और तबाही है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इनकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।